दोस्तों, हमारे दुश्मनों को हमारे गुप्त घोंसले के बारे में पता लग गया है। अब हमें अपने दुश्मनों से डरने से नहीं होगा। अब मुकाबला करने का समय आ गया है। लेकिन टूनी दीदी, हम उस चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वह तो बहुत शक्तिशाली है। वह कितना भी शक्तिशाली हो जाए, हम सभी के ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ ही जाएगी। कल सुबह होते ही हम सभी पक्षियाँ चारों तरफ से तीर और धनुष लेकर पेड़ में छिपे रहेंगे और बीच में मेरा बेटा घोंसले में बैठा रहेगा। जब चील इस जंगल में आएगा तो वह मेरे बेटे को शिकार करने की कोशिश करेगा। तभी हम सभी एक साथ धनुष से तीर चलाएंगे। जब कैक तीर का निशाना एक साथ लगेगा तो फिर वह मर ही जाएगा। अगले दिन सुबह ऐसा ही हुआ। सभी पक्षियां चारों तरफ से तीर और धनुष तानकर छिपे हुए थे। तभी चील और कौवा जंगल में पक्षियों का शिकार करने आया तो उसे टूनी का बच्चा नजर आया। फिर दोनों उसके पास गया। जैसे ही चील और कौवा टूनी के बच्चे के पास जाता है, टूनी जोर से आवाज लगाती है, दोस्तों वार करो, चलाओ तीर। फिर सभी पक्षियां एक साथ तीर चला देती है, जिससे चील और कौवा वहीं पर ढेर बन जाता है। रानी, इस कोमल चिड़िया के पास ये जादुई किताब कहाँ से आ गई? इस जादुई किताब की मदद से कोमल चिड़िया सभी पक्षियों को भोजन दे रही है। हाँ कालू जी, अगर ये जादुई किताब हमारे पास आ जाए तो हम तो जंगल के पक्षियों को गुलाम बना लेंगे और अपना काम जंगल के पक्षियों से कराएंगे। रानी, अगर आज रात उस जादुई किताब को हम कोमल चिड़िया से चुरा लें तो हम जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बना सकते हैं। हाँ कालू जी, ये ठीक रहेगा। आज रात हम कोमल चिड़िया के घर से वो जादुई किताब चोरी कर लेंगे। उसके बाद हम जंगल के सभी पक्षियों को अपना गुलाम बना लेंगे। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। रानी, राजू सो गया है। चलो हम कोमल चिड़िया के घर से वो जादुई किताब चुराते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे को सुलाकर कोमल चिड़िया के घर के पास चली जाती है और खिड़की से देखती है कि कोमल चिड़िया सो रही है। तब कालू कौवा बोलता है, रानी, कोमल चिड़िया सो रही है। ये मौका तो बहुत ही अच्छा है। तुम जल्दी से कोमल चिड़िया के घर जाओ और वो जादुई किताब चोरी करके ले आओ। हाँ कालू जी, जाती हूँ। बस तुम ध्यान रखना कि कोमल चिड़िया ना उठ जाए। फिर रानी कौवी कोमल चिड़िया की खिड़की से उसके घर के अंदर आ जाती है। चलो चलो रानी, तुम जादुई किताब को देखना बंद करो, जल्दी से उसे चुरा लाओ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी कोमल चिड़िया के घर से वह जादुई किताब चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। कोमल चिड़िया जब सुबह अपने घर में वह जादुई किताब नहीं देखती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बाप रे, मेरी जादुई किताब कहाँ चली गई? रात में तो यही रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में किसी ने चुरा लिया हो? कोमल चिड़िया ऐसा बोलती है कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कोमल चिड़िया, कल की मकई तो बहुत ही मजे की थी। तुम जल्दी से मुझे जादुई किताब से मकई दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कबूतर, मकई मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? मेरा जादुई किताब किसी ने चुरा लिया है। रात को मैं और मेरे 2 बच्चे सो रहे थे, तभी किसी ने चुरा लिया है मेरा जादुई किताब। न जाने जंगल में वह कौन चोर है जो बार बार मेरे ही घर में चोरी करता है। कोमल चिड़िया, मुझे तो कालू कौवे और रानी कौवे पर शक है, क्योंकि हमारे जंगल में एक वही चोर है जो हमेशा चोरियां करते रहते हैं। चलो चलो, हम कालू कौवे और रानी कौवे के पास चलते हैं। क्या पता वह जादुई किताब कालू कौवे ने ही चोरी की हो। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर कालू कौवे और रानी कौवे के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कोमल चिड़िया, उस कालू कौवे और रानी कौवी ने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? कबूतर, चलो हम इसके घर जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर कालू कौवा और रानी कौवी के घर आ जाते हैं। कोमल चिड़िया, वो देखो, वो रही तुम्हारी जादुई किताब। मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कालू कौवे और रानी कौवी ने ही तुम्हारी किताब चुराई है।
कालू कौवे और रानी कौवे, तुम दोनों कब वापस आओगे? तुम दोनों ने मेरी जादुई किताब क्यों चोरी की है? लाओ, जल्दी से मुझे जादुई किताब वापस करो। कोमल चिड़िया, ये घर देख रहे हो ना, इस घर को भी इस जादुई किताब की मदद से ही हासिल किया है और अब ये जादुई किताब हमारी है, इसलिए हम ये जादुई किताब हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। और अगर तुमने मुझसे ये जादुई किताब छीनने की कोशिश की तो मैं ये जादुई किताब फाड़ दूंगा। कोमल चिड़िया, अगर तुम सब पक्षियों को भोजन चाहिए तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही तुम लोगों को भी करना पड़ेगा, वरना हम इस जादुई किताब की मदद से तुम्हें भोजन नहीं देंगे। कालू कौवे और रानी कौवे की बात सुनकर कोमल चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया, अब क्या होगा? ये कालू कौवा और रानी कौवी तो हमसे अपना सारा काम करवाएंगे और उसके बदले में ही हमें ये भोजन देंगे। कोमल चिड़िया की तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी और कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भोजन खाकर खूब मजे से सो रहे होते हैं और राजू कौवा जाग रहा होता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत बोर हो रहा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं इस पेंसिल से इस किताब पर कोई चित्र बनाता हूँ। राजू कौवा अभी बहुत छोटा था और उसे ये भी नहीं पता था कि यह किताब कोई आम किताब नहीं बल्कि जादुई किताब थी। फिर राजू कौवा उस पेंसिल से एक चील का चित्र बना देता है। बस फिर क्या था, चील का चित्र बनाते ही एक चील वहाँ आ जाता है। मम्मा, पापा, ये देखो, यहाँ पर चील आंटी आ गई है। ना जाने ये चील आंटी यहाँ पर कहाँ से आ गई है। आप दोनों उठो जल्दी से। राजू कौवे की चीखने की आवाज सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी झट से उठ जाते हैं। राजू, ये जालिम चील यहाँ पर कहाँ से आ गई? अब तो ये जालिम चील हमें नहीं छोड़ेगी। पापा, मुझे तो नहीं पता कि चील आंटी यहाँ पर कहाँ से आ गई। मैं तो चील आंटी का चित्र इस किताब पर बना रहा था। न जाने चील आंटी यहाँ पर कैसे आ गई। अरे रे राजू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस जालिम चील का चित्र इस किताब पर क्यों बनाया? ये किताब कोई आम किताब नहीं बल्कि जादुई किताब है। तभी चील बोल पड़ता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगी। फिर वह चील कालू कौवा और रानी कौवी को मारकर खाने लगती है। उस चील को छोटे कौवे का मांस ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वह राजू कौवे को छोड़ देती है। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती। इधर कालू कौवा और रानी कौवी को खाकर चील बोलता है, अरे वाह भाई, मजा ही आ गया इस कालू कौवे और रानी कौवे की मांस खाकर। अब मैं जंगल में जाती हूँ और बाकी पक्षियों का भी मांस खाती हूँ। फिर वह चील जंगल में चला जाता है। ये सब क्या हो गया? ये चील आंटी ने तो मम्मा और पापा को मारकर खा लिया है। मैं अभी कोमल आंटी के पास जाता हूँ और उन्हें ये सारी बात जाकर बताता हूँ। फिर राजू कौवा फौरन कोमल चिड़िया के पास चला जाता है। राजू कौवा कोमल चिड़िया के पास आकर उन्हें सारी बात बताता है। फिर कोमल चिड़िया राजू कौवे को अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बिठा देता है। राजू कौवे, आज से मैं ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। अब मुझे जाना होगा। मैं जंगल की पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि एक चील हमारे जंगल में आजाद घूम रही है। फिर कोमल चिड़िया फौरन जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। कुछ ही देर बाद कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास जमा कर लेती है और उन सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें फौरन कहीं जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि हमारे जंगल में वो जालिम चील खुलेआम घूम रहा है। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जंगल में आखिर चील कैसे आ सकती है? फिर कोमल चिड़िया उन सभी पक्षियों को सारी बात बताती है कि कैसे राजू कौवे ने उस जादुई किताब पर चित्र बनाया था, जिसके कारण उस जंगल में एक खूंखार चील आ गई है। पक्षियों चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर वे चील हमें नहीं ढूंढ पाएगी। कोमल चिड़िया के इतना कहते ही वहाँ पर वह चील आ जाती है।
इतने सारे पक्षियों को देखकर तो उस चील के मुंह में पानी आ जाती है। वाओ, इतने सारे पक्षी! इन सभी पक्षियों का मांस खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। पक्षियों चलो भागो यहाँ से, वरना ये जालिम चील हम में से किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ेगी। फिर